अब मिटेगा नहीं। पापा इतना मोटा पेन। अरे बेटे ये पेन नहीं परमानेंट मार्कर है। परमानेंट देखो डाला। अरे वाह ये तो मिटता ही नहीं। हाथ में टैटू बना लेता हूँ। ये कितना मस्त लग रहा है। टिल्लू हाथ गंदा क्यों कर रहा है? इसको मारकर किसने दे दिया? खींचो, घर को 2 हिस्से में बांट दूंगा। आधा हिस्सा मेरा, आधा दीदी का। ये फर्श गंदा क्यों कर रहा है? मेरा मर्जी। लेकिन साफ मैं करती हूँ, समझा? नहीं तोलूंगा। आ गया मेरा पार्सल। बबल लिप। क्या हुआ दीदी, लेने दो। इतनी जल्दी क्यों है? ये ले, एक तेरा एक मेरा। बहुत मजा आ रहा है। ये कैसी आवाज है? तुम दोनों को और कोई काम नहीं है? फटफट आवाज से दिमाग खराब कर दिया। चल लाओ दोनों। है, ये तो बहुत मजेदार चीज है। तुम भी बच्चों के साथ शुरू हो गई। इधर दो इसे। आखिर क्या है ये? इससे तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटे छोटे पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे। डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू धार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटे छोटे पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे। डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू धार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। पेट में गड़बड़ हो गई, हजमोला खा लेती हूँ, आराम मिल जाएगी। हजमोला? ये तो मेरी फेवरेट है। टिल्लू सिर्फ 2 गोली खाना, ज्यादा से नुकसान होता है। ठीक है मम्मी। वाओ मजा आ गया। एक और खा लेता हूँ, क्या ही होगा। मम्मी का है, जल्दी से और एक खा लेता हूँ। टिल्लू इतनी देर से क्या खा रहा है? मुझे भी खिला। छी, इससे तो बाद वाली स्मेल आती है। मैं सिर्फ पर्पल वाले हजमोला खाती हूँ। दीदी ने तो मूड खराब कर दिया। इस बात पे 3 ताल और खा लेता हूँ। टिल्लू पूरा डब्बा खा जाएगा क्या? मुझे भी 1-2 गोली दे। खा जाऊंगा नहीं पप्पा। मतलब खा चुका है तू। एक दिन नौकरानी तेजी से थप्पड़ मारने की अभ्यास करने लगी। कभी वो बोरे के ऊपर चमाट लगाती, कभी हवा में ही तेजी से हाथ घुमाती। बहुत दिन बाद जब वो इस चीज में माहिर हो गई, एक दिन मालिक नाश्ते के टाइम नौकरानी को डांटने लगे, तुम आजकल बेस्वाद खाना और जबान ज्यादा चलाती हो। अगर यही चलता रहा तो कैंची से तुम्हारी जीभ काट दूंगा। नौकरानी ने गुस्से के मारे तुरंत अपना भड़ास निकाल दिया। मालिक कुछ समझ नहीं पाए। इसी दिन के लिए तो मैं इतनी तैयारी कर रही थी, अब आएगा मजा। अगले दिन वो ब्रेड के एक पैकेट लेकर आए। जल्दी से सैंडविच बना दो और खबरदार कुछ गड़बड़ हुआ तो इन्हीं ब्रेड का चूरमा बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। इतने में ही नौकरानी ने चाटा लगा दिया। डर के मारे मालिक जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। नौकरानी तुरंत देखने गई। क्या हुआ मालिक, ये सब क्या है? अरे 2 दिन से जब भी मुझे गुस्सा आता है, न जाने मेरे सर पर कोई जोर से चाटा मारता है। यहाँ बैठकर मेडिटेशन करूँगा ताकि गुस्सा कम आए, वरना सर फटकर चूरमा बन जाएगा।
मम्मी मेरा मूली का पराठा बन गया। हाँ बन गया, लेकिन तुझे तो मूली बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मी आज मैं इसे अपना हथियार बनाऊंगा। दीदी अपना फोन दो, मुझे गेम खेलना है। काम कर रही हूँ, निकल यहाँ से। दे दो दीदी, वरना अपना हथियार छोड़ दूंगा। छी, जल्दी दो, वरना एक और छोड़ दूंगा। क्या? पापा मुझे चॉकलेट खाना है, 50 रुपए दो। पैसे वैसे नहीं है, दे दो पापा, वरना हथियार छोड़ दूंगा। बेटे ये जो तुम मूली के पराठे खाकर सुतली बम छोड़ रहा है, मैं बिना खाए एटम बम छोड़ सकता हूँ। टिल्लू देख मैं टिफिन में क्या लाई हूँ। काले रसगुल्ले। बुद्धू ये गुलाब जामुन है, ले खाकर देख। मम्मी मुझे कल टिफिन में काले रसगुल्ले चाहिए। काले रसगुल्ले? अरे काला जामुन मतलब गुलाब जामुन बोल रहा है। मुझे बनानी नहीं आती, पापा को बोल दुकान से ला देंगे। नहीं नहीं, एक पीस 20 रुपए का आता है। नहीं दोगे तो स्कूल जाना बंद। टिम्मी देख आज मैं भी लेकर आया हूँ। क्या हुआ टिम्मी? मतलब ज्यादा गुलाब जामुन खाने थे, तेरे दांत में कीले लग गए। मैं ऑयल खिलाकर साले दांत गिलाना चाहता हूँ। अरे वाह, कमरा तो बहुत बढ़िया है। ये गद्दा कितना टॉप है। टिल्लू ज्यादा कूद मत, बेड टूट जाएगी। ठीक है मम्मी। इतना बड़ा है ना, यहाँ बैठकर मस्त मेकअप करूंगी। गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो। एसी भी है? हाँ मम्मी ये देखो ये देखो। अरे वाह कबर्ड, अंदर अपने सारे कपड़े टांग कर रखूंगी। पापा ये क्या है? खोल कर देख, इतना छोटा फ्रिज, इसके अंदर मैं अपना आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रखूंगा। लगता है होटल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, इन सब का 10,000 लिया है। ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू, इतना वाला कोल्ड ड्रिंक। चल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। थुथु लग ली है, मम्मी भी थोली है, पापा भी थोले। क्या करूँ? मिल गया बोतल। इधर चला मैं उधर चला। मम्मी ये ट्रेन इतना हिलता क्यों है? ट्रेन बहुत लंबी होती है टिल्लू, इसीलिए ज्यादा हिलती है। पापा मैं ऊपर वाली सीट पर उठाऊंगा। ठीक है। टिल्लू तुझे डर लगेगा ऊपर सोने में। दीदी मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ। वाओ ऊपर से तो और अच्छा लग रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा। अगर ये सीट टूट गई तो सीधा दीदी के ऊपर गिरूंगा। पागल। टिल्लू खाना खा ले। ऊपर बैठकर खाना खाने में तो डबल मजा आ रहा है। यही पोती लग गई। अरे नीचे कैसे उतरूं? डर लग रहा है, लगता है यही निकल जाएगी। पेन दीदी पापा आपको बुला ले। इससे निकल देखता हूँ। टिल्लू बहुत मजा आ लिया है, इसके थाले पुलजे खोल कर देखता हूँ। अरे ये तो पुला खुल गया। मेरा पेंसिल तो ऐसा नहीं खुलता है, मैं तो लिफिल से भी लिख पा रहा हूँ। टिल्लू क्या कर रहा है? ये तो दीदी का नोटबुक है ना? कुछ नहीं मम्मी, जल्दी से मिटा देता हूँ। अरे ये तो लबल से मीठी नहीं ला। थूक से घिस कर मिटा दूंगा। टिल्लू हैप्पी दिवाली, ये ले तेरा गिफ्ट। चॉकलेट? ये तो मेरी फेवरेट है। थैंक यू टिम्मी। ओल मेरा गिफ्ट कहाँ है? तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया। टिल्लू इतना उदास क्यों है? मैम से डांट पड़ी है क्या? अरे मम्मी मुझे अपने दोस्त को दिवाली गिफ्ट देना है, मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, पापा से बोल। जरूर कोई लड़की ने गिफ्ट दिया होगा। लड़के तो सारे कंजूस होते हैं। तब आपकी तरह नहीं होते पापा। अब बस मुझे एक भला सा चॉकलेट दिला दो। हो तेरे हाथ में जो चॉकलेट है यही वापस कर दे, इसमें नाम थोड़ी लिखा है। एक सुबह मालिक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर रेडी थे। नौकरानी ने जल्दी जल्दी आलू का पराठा और मैगी बनाकर टिफिन पैक किया, क्योंकि सन की मालिक अपने स्कूल के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं और वो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे स्कूल में लंच के टाइम खाते थे। एक दिन नौकरानी ने टिफिन देने के लिए सैंडविच बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, तुम्हें पता है मुझे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। नौकरानी धीरे से, आएगी कैसे मालिक, ये उम्र थोड़ी है ये सब बचपना करने की, न जाने आपको क्या हो गया है।
पत्नी ने सन की चिल्लाया, कमीनी, फीलिंग इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि तू मुझे गले में टांगने वाली बोतल में पानी नहीं देती, ये सड़ी सी बोतल में देती हो। आइंदा इसमें नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की पागल, स्कूल वाली असली फीलिंग अब मैं तुझे दूंगी। उसने जल्दी जल्दी बांस काट कर डंडा बनाया। थोड़ी देर में जैसे ही मालिक टिफिन खत्म करके आए, नौकरानी डंडा लेकर खड़ी थी। यू बदमाश बच्चा, लंच टाइम खत्म हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? हाथ ऊपर किए खड़े हो जाओ। कमेंट में बताओ, क्या आप सन की मालिक को स्कूल वाली असली फीलिंग आया कि नहीं? एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाते क्यों नहीं? हो आटा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। रोटी नहीं बनेगी यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई। 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा, अब गैस कैसे जलाऊंगी? गुस्से के मारे पत्नी झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी, आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए, तुम कौन हो? मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तो मैं काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या क्या मैंने, इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं न खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया। एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई, अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ, इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है? एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक खाना कैसी लगी आपको? अच्छी बनी है ना? इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से।
अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये जुदे शुरू मत कर देना, हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाते ही मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बिना बकचोदी आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना, अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया ताकि अपने स्क्विड गेम लवर सन के मालिक को खुश कर सके। मालिक, आपकी पसंद के हिसाब से मैं क्या कुछ नहीं बनाती, प्लीज इस बार तो मेरा पगार बढ़ा दो। चलो ठीक है, इस कैंडी में से अगर तुमने ये शेप बिना तोड़े 10 मिनट के अंदर अलग कर दिया तो कर दूंगा तुम्हारा पगार डबल, और नहीं कर पाई तो पैसे बढ़ाने का भूल जाना। नौकरानी मान गई। पहले उसने सुई की मदद से बहुत कोशिश की पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर उसने चाटना शुरू किया और चाट चाट कर आखिर में शेप अलग कर दिया। वो खुशी से पागल हो गई। तभी मालिक बोले, तुमने चाट कर चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता। बदला लेने के लिए डिनर में उसने एक रेड पराठा और एक ग्रीन पराठा बनाकर ले गई। मालिक, आपको स्क्विड गेम खेलना बहुत पसंद है ना, चलो ग्रीन पराठा रेड पराठा खेलते हैं, इनमें से एक चुन लीजिए। मालिक ने रेड पराठा चूज किया। नौकरानी हंसते हुए बोली, आप हार गए मालिक, मैंने इसमें जहर मिलाया है, खाना तो पड़ेगा, वरना स्क्विड गेम के रूल्स तो आपको पता है। एक सुबह नौकरानी ने पर्पल कलर की रोटी बनाकर उसमें BTS लिख दिया, क्योंकि सन के मालिक अब BTS आर्मी बन चुके हैं। वो सिर्फ पर्पल चीजें खाएंगे और पर्पल ही पिएंगे। इस BTS के चक्कर में बैंगन खाते खाते मन उग चुका है। वो जाकर बोली, मालिक ज्यादा बैंगन खाने से खुजली होती है, आज दाल या कुछ और बना दूं? मालिक ने कुछ देर सोचकर कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे सतर्क कर दिया, लेकिन दाल नहीं बनाओगी, कुछ अलग पर्पल चीज ही बनाना, वरना मैं अपने आप को BTS आर्मी कैसे कहलाऊंगा। बैंगन छोड़कर और क्या मिलेगा पर्पल सब्जी, चुपचाप बैंगन ही बना लेना चाहिए था। उसने काफी देर सोचा और आखिर में पर्पल चुकंदर काटकर सैलेड बना के रोटी के साथ मालिक को दिया। मालिक ने मजे से खाया। वाह, चुकंदर पर्पल ही नहीं डीप पर्पल है, मजा आ गया। नौकरानी तुरंत बोली, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए मालिक, लेकिन पूरी तरह BTS आर्मी बनने के लिए पहले आपको अपनी दाढ़ी शेव करना होगा, फिर ढेर सारा लिपस्टिक लगाकर उनके जैसा चिकना बनना पड़ेगा, फिर कहलाओगे आप असली BTS आर्मी। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसकी कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है। और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे, सिंपल। चलो बहुत बचत हो गई, इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके, अभी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया ताकि वो गाजर जैसा दिखे और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाते ही कंजूस, ये क्या है, इतना कड़वा बेस्वाद। पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सन की जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सन की, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी, बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, संगीत तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक बार एक नौकरानी कामचोर थी, मालिक उसको कुछ भी काम दे, नौकरानी के पास इसका तोड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
एक दिन उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम छत पर चढ़कर ये सुपारी के गुच्छे सूखने को डाल दो। हाय, छत में चढ़ने के चक्कर में फिसल कर गिर गई और मेरा टांग टूट गया। तो मालिक, मैं ये बेहदगी कैसे कर सकती हूँ? अगर छत पर चढ़ी तो मेरा पैर छत पर होगा और आप नीचे, मतलब मेरे पैर के। मुझसे ये गुनाह मत करवाइए। थोड़ी देर बाद मालिक ने नौकरानी से दोबारा कहा, सुनो, तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ, बहुत ठंडी हो गई है, रात को चलाएंगे। मालिक, अगर मैं जंगल में गई तो आपकी तरफ पीट करके जाना पड़ेगा, मुझसे ये गुस्ताखी मत करवाइए। फिर क्या, मालिक को खुद ही लकड़ी इकट्ठा करना पड़ा। शाम को मालिक खाना खाने बैठे। चलो, तुम भी बैठकर थोड़ा बहुत खा लो, या इसमें भी मना ही करना है? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक, मुझसे ये भारी पाप मत करवाइए। आज 2 दफा आपको मना कर चुकी हूँ, तीसरी बार भी किया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया, क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई ना कोई लेकर आ जाते हैं, थक चुकी हूँ मैं डबल खाना बनाकर। सुनो, आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक एक शैतानी रस्म कर रहे हैं, इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक, आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी किसे बनाऊंगा? अरे वाह, इतना धुंधल तोहफा। क्या कर रहे टिल्लू? उतर, ये दूल्हा दुल्हन के लिए। दीदी, टिल्लू, मेरा फोटो खींच दे। अरे ठीक से खींचना। खुद ही ले लो फिर, इतना साला चल। वाह, बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू शैतानियां मत कर, लोग हमें शादी से भगा देंगे। खाली फूल तोड़ कर घर ले जाऊंगा। एक चेल उठा लिया, एक एक करके साले गायब कर दूंगा। लो, बन गया टिल्लू का सिंहासन। टिल्लू गिर जाएगा। कुछ नहीं होता मम्मी। एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो, सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, हाँ ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो बहुत ठंडी है, अभी नाइट क्यूब से ठुलू होगा मौत का खेल। दीदी, दीदी सुनो ना। बहरी नहीं हूँ, बोल। no. आइंदा मुझे तमीज से पहचाना। मम्मी, मेरे लिए मैगी बना दो। रोटी सब्जी बनी है, चुपचाप वही खा। दे दो मम्मी, वरना ये बल्ब। नहीं, अभी बना रही हूँ। पूरा साल खत्म हो गया, लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है, दिला दो। इतनी ठंड में पागल हो गया। दिला दो पापा, वरना ये बल्ब आपकी टॉवेल में डाल दूंगा। है, टेंशन से दिमाग गर्म है, कम से कम नीचे से ठंडक मिलेगी। डाल बेटे। शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागती ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। और हाँ, आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी।